आयन क्या है? देखिए, धातु एवं अधातु से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं, धातु एवं अधातु से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं, तो उनके कणों पर आवेश होता है, या हम कहें कि वो आवेशित होते हैं। तो उनके जो कण होते हैं उन पर धनावेश होता है या ऋणावेश होता है, और उनके धनावेश या ऋणावेश वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने पर वो क्या होते हैं, आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो इन आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। आगे बात में कि धातु एवं अधातुओं से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं, तो उस यौगिक के जो कण हैं, तो उन कणों पर धन और ऋण आवेश होता है, और धन और ऋण आवेश में एक दूसरे के प्रति एक मजबूत आकर्षण होता है, यानी कि वो एक दूसरे को अपनी ओर को मजबूती के साथ आकर्षित करते हैं। उन पर आवेश होता है, एक पर धनावेश होगा और एक पर ऋणावेश होगा। तो वे आवेशित जो कण हैं, तो उन आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। और जिस कण पर ऋणावेश होता है उस कण को ऋणावेशित आयन कहते हैं, और जिस कण पर धन आवेश होता है उस कण को धन आवेशित आयन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे पहले एग्जांपल देख लो, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड के बनने में सोडियम जो है ये धातु है, और क्लोरीन जो है ये धातु है। और आपको मैंने इस चैप्टर में शुरुआत में बताया था कि धातु एवं अधातु में क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो धातुओं पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो जब आप इनको जब NaCl को तोड़ोगे तो इनके टूटने पर Na पर प्लस चार्ज आता है और Cl पर एक माइनस चार्ज आता है। तो ये क्या है, ये Na के ऊपर जो ये प्लस लगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम धन आयन। क्या है? सोडियम धन आयन, सोडियम धन आयन, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, धन आयन। ठीक है, आयन है। क्योंकि जब भी कोई आपका वैद्युत संयोजक यौगिक अपने आयनों में टूटता है, तो उसके जो परमाणु होते हैं और जिनसे मिलकर बना है, तो वो अपने आयनों में अलग अलग टूट जाता है। तो यहाँ पर बना सोडियम आयन, यहाँ पे बना है क्या, क्लोरीन आयन। यहाँ पे बना है क्या है, क्लोरीन आयन। तो सोडियम क्या है, धन आयन, सॉरी आयन दोनों सही है। ये क्लोरीन आयन है, अधिक क्या है, सोडियम आयन है, दोनों सही हैं। और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, तो इसलिए सोडियम धन आयन है, धन आयन है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन ऋण आयन है, क्लोरीन ऋण आयन है। ऐसे यहां H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में आप जब इसको, ये भी क्या है, धातु और अधातु से मिलकर बना है,
एक आयनिक यौगिक है, तो जब आप इसको आयनों में तोड़ोगे तो 2H प्लस में टूटेगा, प्लस SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज आएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, हाइड्रोजन धनायन है और ये क्या है, सल्फेट। SO4 का जो पूरा एक समूह है इसको हम सल्फेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फेट। तो और इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, क्या है, 2 माइनस चार्ज है, तो इसलिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया सल्फेट ऋणायन। तो आयन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। वे आयन जिन पर धनावेश उपस्थित होता है उन आयनों को धनायन कहते हैं। और वे आयन जिनके कणों पर ऋण आवेश होता है उनको ऋणायन कहा जाता है। तो हम देखते हैं आयन की परिभाषा। धातु एवं अधातु यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। धातु एवं अधातु यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों पर धनावेश नहीं, ये आवेशित कण धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं जो एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। इन आवेशित कणों को ही